मैं अमर हो गया। अमृत का पान तो मैंने कर लिया। मुझे तो तुम पर पहले ही संदेह हो गया था सुंदरी मोहिनी, इसीलिए मैं देवताओं की पंक्ति के मध्य जाकर खड़ा हो गया था। छल। अब मेरा कोई हित नहीं कर सकता। अमृत तो प्राप्त हो गया है मुझे। अमर हो गया हूं मैं, अमर। जय श्री हरि विष्णुदेव। जय असुरराज बलि। जय असुरराज जय असुरराज बलि। जय असुरराज बलि। जय असुरराज बलि। जय असुरराज बलि। धन्वंतरी देव आयुर्वेद के साथ। निकल आया अमृत। निकल आया अमृत। निकल आया अमृत। 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 निकल आया अमृत। ये अमृत हम असुरों के लिए है, इसे कोई नहीं लेगा। अच्छा, तो इसका अर्थ है असुर अमृत को बड़ी ही ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। हाँ पुत्र, उन्हें तो मात्र अमृत से भरा हुआ कलश ही दिखाई दे रहा था। उन्हें ना तो धन्वंतरी देव दिखाई दिए और ना ही आयुर्विज्ञान कोश का आयुर्वेद दिखाई दिया, और ना ही औषधि गुणों से भरपूर बूटियां दिखाई दी जो धन्वंतरी देव के हाथों में थी। अमृत को देखकर असुर बड़े ही उतावले हो गए होंगे माता। हाँ अनुमान, उन्होंने अपनी असुरी वृत्ति का प्रमाण दे दिया। जब तक कि कोई कुछ समझ पाता, राहु और अन्य असुर अमृत को धन्वंतरी देव के हाथों से छीनकर पाताल लोक की ओर भाग निकले। रुक जाओ दुष्ट। राहु कलश लिए छुपने का स्थान ढूंढ रहा था। इसी मात्र अमृत कुंभ से अमृत छलककर 4 स्थानों पर जा गिरा। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैनी एवं नासिक। कुंभ से गिरे उस अमृत के प्रभाव से चारों स्थान पवित्र हो उठे। जब राहु को छुपने के लिए कोई भी उचित स्थान नहीं मिला तो वो पाताल लोक जा पहुंचा। ये अमृत अब मेरा है। अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। दैत्यराज बलि, देखा आपने, वो देवता कुछ नहीं कर पाए। उनके नेत्रों के समक्ष ही मैं ये अमृत ले आया। ये अमृत अब मेरा है, मेरा। हमारा कहो राहु। हाँ? ये अमृत अब हम सब असुरों का है। हाँ? हाँ, ओहो, ये सब सबका हम है। सभी का है। हम सभी का है। नहीं,
ये अमृत मैं लाया हूँ। इसे सर्वप्रथम मैं ग्रहण करूंगा। नहीं, हाँ? इस पर प्रथम अधिकार हमारे दैत्यराज बलि का है। उसके पश्चात उनके विश्वस्त रक्षकों का, और तब किसी और को प्राप्त होगा ये अमृत। नहीं, सर्वप्रथम अधिकार सबसे शक्तिशाली का होता है, इसलिए अमृत का पान सबसे पहले मैं करूंगा। ये मूर्ख आपस में ही लड़ते रहेंगे। उचित होगा कि मैं ये अमृत लेकर निकल ही जाऊं यहाँ से। हमें चाहिए, हमें चाहिए, मुझे चाहिए। राहु, तुम अमृत लेके कहाँ चले राहु? रुको! ये अमृत ले जाने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। राहु! राहु, रुक जाओ राहु! राहु, रुक जाओ! मूर्ख! ये मूर्ख असुर आपस में ही लड़ मरेंगे। आपस की लड़ाई का लाभ बाहर वाले उठाते हैं। ये इन मूर्खों को कौन समझाए? माता, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। असुरों को तो परस्पर सहमति से अमृत बांट लेना चाहिए था, परंतु वो तो आपस में ही लड़ाई करने लगे। श्वास प्रवृत्ति है ये, ना स्वयं खाएंगे ना ही किसी और को खाने देंगे। असुरी वृत्ति भी ऐसी ही होती है हनुमान। पहले वो देवताओं के साथ अमृत बांटना नहीं चाहते थे, अब अपने साथी असुरों के साथ भी उन्हें बांटना स्वीकार नहीं था। अधिक लालच जो प्राप्त हो रहा है उससे भी दूर कर देता है। हाँ माता, माँ भी कहती है लालच बहुत ही बुरी बला है। हाँ हनुमान, अब स्थिति ये थी कि देवता बिना अमृत के ही रह गए थे। देवगणों, ये दुष्ट असुर छल करके अमृत छीन ले गए। यदि उन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ देवराज, यदि असुर अमृत पीकर अमर हो गए तो तीनों लोग उनके अत्याचारों से त्राहिमाम कर उठेंगे। हाँ वायुदेव, ये स्वर्ग पर भी अधिकार कर लेंगे तो फिर हमें न जाने कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे वरुण देव। माता लक्ष्मी की कृपा से हमें अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त हो गई है। ये दुष्ट असुर अमृत ग्रहण करे उसके पूर्व ही हमें उनसे अमृत छीनकर वापस लाना होगा। हम इन असुरों का अंत कर देंगे। इस दुष्टता का परिणाम उन असुरों को भोगना ही होगा। चलो! किंतु हम उन्हें ढूंढेंगे कहां? पाताल लोक तो बहुत विशाल है और हमारे ढूंढने से पूर्व ही वो अमृत पान कर चुके होंगे। किंतु हम इस प्रकार मूक दर्शक बनकर खड़े भी तो नहीं रह सकते ना। हे प्रभु, हे हरि नारायण, अब आप ही हमारी सहायता कीजिए प्रभु। जब तक इन असुरों को हम ढूंढ नहीं लेते तब तक आप ही किसी प्रकार उन्हें अमृत पान करने से रोक लीजिए। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हे प्राणवल्लभ, अमृत तो राहु ने छल से छीन लिया है। यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इस अनर्थ को रोकिए स्वामी। अमृत पान के योग्य मात्र देवता है, उन्हें अमृत प्रदान कीजिए स्वामी। प्रिय, किंतु अमृत को वापस लेने के लिए असुरों को कुछ तो लालच देना ही होगा, कुछ ऐसा जिसे देखकर वो अमृत को भूलकर उसकी ओर आकर्षित हो जाएं। ऐसा क्या लालच हो सकता है? हाँ, आसुरी प्रवृत्ति वाले स्त्री सौंदर्य की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होते हैं। आपका मोहिनी रूप धारण करने का समय आ गया है प्रभु। समस्त संसार को मोह में डाल देने वाला आपका मोहिनी रूप। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी प्रिय। वैसे भी नवविवाहित दुल्हन की इच्छा का सम्मान करना पति का कर्तव्य होता है।
प्रभु, आपके इस अपूर्व सौंदर्यमय रूप को देखकर तो तपस्वी भी अपना तप छोड़ दे, योगी योग का त्याग कर दे। आपके इस मोहिनी रूप को मेरा प्रणाम स्वामी। प्रभु श्री हरिनारायण देवी के रूप में। माता, ये तो आपने बड़ी ही आश्चर्यजनक बात बता दी। आश्चर्य कैसा हनुमान? मैंने पहले भी बताया था कि शिव जी की सृजन शक्ति जब नारी रूप में होती है तो देवी आदि शक्ति कहलाती है, जो देवी पार्वती के रूप में उनके साथ रहती है। शिव जी की पालक शक्ति जब पुरुष रूप में होती है तो उन्हें विष्णु देव के रूप में ये संसार जानता है। हाँ माता, हनुमान को स्मरण है। तो हनुमान शिव की शक्ति देवी पार्वती एवं विष्णु जी है। तो उन्हीं की शक्ति ने जब नारी रूप धारण किया तो इसमें आश्चर्य कैसा? उन विलासी असुरों के हाथों से अमृत वापस लेने के लिए ही भगवान विष्णु ने अपनी मोह और माया के प्रयोग से मोहिनी रूप धारण किया। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए अमृत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे भी चाहिए अमृत। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इन असुरों के हाथ में यह अमृत कुंभ पड़ गया तो सारा अमृत पी जाएंगे ये। इन्हें नहीं लेने दूंगा ये अमृत कुंभ। इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं राहु जी? इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं राहु जी? ये अपूर्व सुंदरी, कहीं ये स्वप्न तो नहीं? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं राहु जी? मैं मोहिनी हूँ। और क्या मैं आपके हाथ से ये कलश ले लूं? ले लो। अद्भुत सौंदर्य, ऐसी सुंदरी पाताल लोक में। राहु! राहु! ऐसा अप्रतिम सौंदर्य तो आज तक नहीं देखा। अप्सराएं भी लजा जाए इसके समक्ष। कौन है ये सुंदरी? प्रणाम दैत्यराज बलि। हमें ज्ञात है कि आप सब लोग अमृत पान करना चाहते हैं, है ना? किंतु आप एक दूसरे से यूं ही लड़ते रहेंगे तो अमृत पान कब करेंगे? और यदि मैं आपकी इच्छा की पूर्ति कर दूं तो?
अपने कोमल कोमल हाथों से आप सबको अमृत पान करवा दूं तो तुम जैसी सुंदरी के हाथों से अमृतपान, इससे तो अमृतपान के आनंद में असीम वृद्धि हो जाएगी। तो मेरे प्रिय असुरों, आप सब एक पंक्ति में खड़े हो जाइए। चलिए। हाँ। और महाराज बलि, आप राजा हैं, इसलिए आप इसके सर्वप्रथम अधिकारी हैं। रुक जाओ देवी। इस अमृत पर असुरों का नहीं, हम देवताओं का अधिकार है। असुर अमृत पान नहीं कर सकते। प्रभु श्री नारायण हरि इस रूप में? क्या देख रहे हो देवराजेंद्र? ये सुंदरी हमारी है। ये हम असुरों के लिए यहाँ आई है। इसे नेत्र उठाकर देखने की चेष्टा भी मत करना। सत्य कहा आपने दैत्यराज बलि। मैं यहाँ केवल आपके लिए आई हूँ, और मुझ जैसी सुंदरी के योग्य आप जैसा कोई महाबली ही है। ये देवता नहीं। हाँ हाँ ठीक है, किंतु इस अमृत पर हम देवताओं का भी तो अधिकार है। ये असुर इसे छल से छीन कर लाए हैं। छल तो तुम देवताओं ने किया है। समुद्र मंथन से जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो सब तुमने ले लिया। वैसे भी प्रेम और युद्ध में तो सब कुछ वैध होता है ना, छल से लिया हो या बल से। किंतु ये अमृत अब हमारा है, और वैसे भी इस देवराज इंद्र पर विश्वास नहीं कर सकते हम। आपने सत्य कहा प्रिय राहु। ये देवता विश्वास के योग्य कदापि नहीं है। हाँ। और इनका वो इष्ट विष्णु नारायण, वो तो सबसे बड़ा छलिया है। हाँ हाँ। देखा तुमने, ये सुंदरी भी तुम लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानती है। अब तो तुम्हें ज्ञात हो गया होगा ना, ये सुंदरी हमारे साथ है। किंतु राहु जी, इन देवताओं ने भी समुद्र मंथन में श्रम करके ही अमृत प्राप्त करने के लिए बहुत योगदान दिया है। मैं तो कहती हूँ इन्हें थोड़ा अमृत दे ही देते हैं। और इन देवताओं के भांति हम तो छलिया नहीं हो सकते ना। हाँ। किंतु सुंदरी, इन्हें ये अमृत दे दिया तो? राहु जी, कम नहीं पड़ेगा। अगर आप इन्हें थोड़ा अमृत दे देते हैं तो ये सदैव आपके आभारी रहेंगे। तो क्या कहते हैं आप महाराज बलि? हाँ हाँ ठीक है,
दे देंगे इन्हें। परंतु स्मरण रहे, सबसे पहले ये अमृत असुरों को प्राप्त होना चाहिए। दैत्यराज बलि ने कह दिया है तो मैं भी अपने राजा की बात से सहमत हूँ। किंतु मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। अमृत पान करने के पश्चात ये लोग हमसे भी तो छल कर सकते हैं। हम इन असुरों पर विश्वास नहीं कर सकते। देवराज इंद्र, अमृत तो तभी बटेगा जब सर्वप्रथम हम असुर इसका पान करेंगे, अन्यथा इस अमृत का बंटवारा नहीं होगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अमृत सब में बटेगा। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। असुरों, क्या आप लोगों में से कभी भी किसी ने अमृत देखा है? नहीं। बताइए महाराज, और क्या कभी अमृत ग्रहण किया है? नहीं ना? आपने? और आपने? तो महाराज, हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने कभी अमृत ग्रहण नहीं किया, इसलिए आप ये मूर्खता कर रहे हैं कि आप अमृत पहले पीना चाहते हैं। कहना क्या चाहती हैं सुंदरी? मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, हम जब भी अमृत को किसी पात्र में रखते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा जल के समान पतला हो जाता है और उसके नीचे तली वाले हिस्से में गाढ़ा अमृत रहता है, और वही गाढ़ा अमृत प्राणियों को अमर करता है, और ऊपरी भाग का जल के समान अमृत ज्यादा प्रभावकारी नहीं होता। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम ये गाढ़ा अमृत हमें ही क्यों पिलाना चाहती हो? इसलिए मेरे प्रिय राहु, ताकि आप सब असुर अमर हो जाएं, ताकि आप पाताल से निकल के स्वर्ग पहुंच जाएं। इन इंद्रादि देवताओं ने सदैव ही भोग विलास पूर्वक जीवन जिया है और आप सबको पाताल में रहने के लिए विवश कर दिया। हम आपके लिए न्याय चाहते हैं महाराज, और आपके लिए भी। ठीक है सुंदरी। असुरो, मुझे इस सुंदरी मोहिनी की बातों पर पूर्ण विश्वास है। मैं तुम्हारा राजा बलि ये आदेश देता हूं कि अमृत का बंटवारा सुंदरी मोहिनी के कहे अनुसार ही होगा। किंतु दैत्यराज, कहीं ऐसा ना हो कि ये सुंदरी सारा अमृत इन देवताओं को ही बांट दे। ठीक है, तो मैं नहीं बांटती अमृत। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी ताकि अमृत जैसी दुर्लभ वस्तु को सब में एक समान बांट सकूं। कहीं आपकी छीना झपटी में अमृत व्यर्थ हो जाता तो? ये लीजिए अपना अमृत कलश, आप ही बांट लीजिए सब में अमृत।
ये ले लीजिए अपना कलश महाराज। मैं चलूं? नहीं सुंदरी, इस अमृत को तो अब तुम अपने हाथों से ही पिलाओ। हाँ, और तभी हम इसे ग्रहण करेंगे। इस प्रकार देवी मोहिनी के रूप और सौंदर्य पर मोहित हुए असुर देवी मोहिनी के बताए अनुसार अमृत पान करने के लिए तैयार हो गए। अर्थात प्रभु नारायण जी ने असुरों के छल का प्रत्युत्तर छल से ही दिया माता। हनुमान, संसार को संकट से बचाने के लिए प्रभु श्री हरि को छल का आश्रय लेना ही पड़ा। जगत कल्याण के लिए किया हुआ कार्य भले ही छल से हो या बल से सदैव ही उचित होता है हनुमान। माता, उसके पश्चात तो सारा अमृत देवताओं को ही प्राप्त हो गया होगा। नहीं पुत्र, अभी भी एक रोचक मोड़ आने वाला है कथा में। छल करना जिनका स्वभाव बन जाता है वे छल किए बिना नहीं रहते। मोहिनी रूपा सुंदर नार, नारायण लेके अवतार। रूप से राक्षस वश में आए, अमृत कलश हरि हथियाए। कर कमलों से अमृत पान, करवाए सुर को भगवान। जग कल्याण सदा ही कर हैं, कितने दयालु देखो हरि हैं।
नहीं है। राहु, छल छल। मैं अमर हो गया। अमृत का पान तो मैंने कर लिया। मुझे तो तुम पर पहले ही संदेह हो गया था सुंदरी मोहिनी, इसीलिए मैं देवताओं की पंक्ति के मध्य जाकर खड़ा हो गया था। छल। अब मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। अमृत तो प्राप्त हो गया है मुझे। अमर हो गया हूं मैं, अमर। तो क्या माता, शीश कट जाने से असुर राहु की मृत्यु हो गई? राहु तो प्रभु के हाथ से अमृत पी चुका था ना? राहु की मृत्यु नहीं हुई थी हनुमान। अमृत पीने के कारण उसका धड़ एवं शीश दोनों ही जीवित रहे। तब उसके धड़ को केतु और शीश को राहु नाम दिया गया और उस दिन से राहु ने चंद्रदेव एवं सूर्यदेव से वैर ठान लिया एवं अपना प्रतिशोध लेने के लिए वे चंद्रदेव एवं सूर्यदेव को निश्चित समय पर ग्रसते हैं, जिसे संसार सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कहता है। अब समझा हनुमान सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का रहस्य। माता, फिर क्या हुआ? फिर तो असुरों को ज्ञात हो ही गया होगा इस छल के बारे में। वो बिना अमृत लिए कैसे माने माता? वो अमृत लिए बिना कैसे मानते? परिणाम ये हुआ कि देवताओं और असुरों में युद्ध प्रारंभ हो गया, क्योंकि देवता अमृत पान करके पुष्ट एवं अमर हो चुके थे। देवी लक्ष्मी और प्रभु श्री नारायण के आशीर्वाद की शक्ति भी उनके साथ थी। देवताओं ने सहज ही असुरों को परास्त कर दिया। तो ये कथा थी प्रभु श्री नारायण के कूर्म अवतार की। एवं इसी कथा में प्रभु नारायण जी ने देवी मोहिनी का रूप धारण करके असुरों से अमृत की रक्षा की। तो हनुमान, अब ये बताओ कि इस कथा से हनुमान को क्या सीख प्राप्त हुई? मैंने इससे ये सीखा कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो प्रभु नारायण के कूर्म अवतार की ही भांति अपने पृष्ठ पर मंदराचल पर्वत को रखकर उसे मतवाकर हम समुद्र से अमृत निकलवा सकते हैं। छल से किए गए कार्य का दुष्परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है माता, जैसे उस राहु ने भोगा था। सत्य कथन है हनुमान। किंतु माता, प्रभु श्री हरि के देवी मोहिनी के अवतार के बारे में सोचकर हनुमान अत्यंत उतावला हो रहा है। ये बाल सुलभ उतावलापन है हनुमान। आओ मेरे साथ प्रभु मोहिनी के अवतार की स्तुति गाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अवश्य माता। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मोहि
बुद्धि निरूपाले अवतार, जग पे किए विष्णु उपकार। अमृत राक्षस से ले लीन हो, और देवगण को दे दीन हो। संकट बेला जब आए, तब नारायण उबराए। हनुमत सुमिरे बारंबार, जय 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 श्री हरि जयकार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, अब तुम्हारा मन शांत हो गया ना हनुमान? हाँ माता। तो तुम अब प्रभु श्री नारायण के अगले अवतार के बारे में जानने के लिए प्रस्तुत हो? हाँ माता, शीघ्र बताइए ना, प्रभु श्री नारायण ने तृतीय अवतार कौन सा धारण किया और उनके तृतीय अवतार की कथा क्या थी? प्रभु श्री नारायण का तृतीय अवतार था वराह अवतार, जो उन्हें सतयुग में ही धारण करना पड़ा। वराह अवतार, ये प्रभु नारायण का बड़ा ही भयानक अवतार हुआ होगा ना माता? हाँ हनुमान, भयानक हिंसक शुकर, जिसकी दाढ़ से निकले हुए दंत शत्रु के लिए काल के समान होते हैं। शीघ्र बताइए ना माता, फिर क्या हुआ था? प्रभु को ऐसा अवतार क्यों लेना पड़ा? इस कथा का सूत्रपात तब हुआ जब 4 बाल ऋषि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ के द्वार पहुँचे। 4 बाल ऋषि अर्थात वो बालक थे माता? हनुमान, ये 4 बाल ऋषि ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सतातन एवं सनत कुमार। इनकी आयु तो अधिक है, किंतु ये सनकादिक ऋषि अपने तपोबल से बाल रूप में ही रहते हैं। ये चारों ऋषि वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे। वैकुंठ में 7 द्वारों को पार करने के पश्चात ही प्रभु नारायण से भेंट होती है। वे चारों ऋषि वैकुंठ के 6 द्वार पार करके जब 7वें द्वार पर पहुँचे, रुक जाइए बाल ऋषियों, आप बिना अनुमति के भीतर नहीं जा सकते। देखिए, हम चारों संकादिक ऋषि हैं। मैं सनक, ये सनातन, ये सनंदन और यह सनत कुमार। हम प्रभु हरि से मिलने आए हैं। कृपया हमें भीतर जाने दें। प्रतीत होता है कि आप चारों बालक भूल से इस ओर चले आए हैं। ये कोई क्रीड़ा स्थल नहीं, वैकुंठ है। हमें ज्ञात है कि ये वैकुंठ है और आप दोनों वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय हैं। देखिए, हमें प्रभु श्री हरि के दर्शन कर लेने दीजिए। ये समय प्रभु के विश्राम का है। हम उनके विश्राम के समय में कोई विपदा नहीं डाल सकते। यदि आपको प्रभु से भेंट करनी है तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उचित है, तो हम यही उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। प्रभु के विश्राम करने की बात सुनकर चारों बाल ऋषि वैकुंठ के द्वार पर ही बैठकर ध्यान लीन हो गए। दिन व्यतीत हो रहे थे, किंतु वे उसी प्रकार प्रतीक्षा में बैठे रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो बाल हट पर अड़ गए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये चारों तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, आप बहुत दिनों से यहीं बैठे हुए हैं। ये कोई विश्राम स्थल या तप स्थल नहीं है। अतः आप चारों ये बालहट छोड़कर जहाँ से आए थे वहीं लौट जाइए। और ईश्वर की इच्छा हुई तो आपकी भेंट उनसे हो ही जाएगी, किंतु इस तरह आप यहाँ बैठकर अपना समय नष्ट न करें। और वैसे भी आपकी आयु अभी तप या प्रभु दर्शन की नहीं, क्रीड़ा करने की है।
देखिए, हम बड़े मनोयोग से प्रभु दर्शन को आए हैं। हमें उनसे मात्र एक बार भेंट कर लेने दीजिए। हमारे दर्शन मात्र से उनके विश्राम में व्यवधान भी नहीं आएगा। यदि उन्हें हमारे बारे में ज्ञात होगा तो वे हमसे भेंट करने से भी मना नहीं करेंगे। और बस आप एक बार उनसे हमारे आगमन की सूचना तो दीजिए। फिर वही बाल स्वभाव की चपलता। मैंने कहा ना, आप उनसे नहीं मिल सकते। और वैसे भी बालकों के लिए उनके पास समय नहीं है। यदि आप कहें तो हम आपके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कर दें। यदि वो भी कम हो तो क्रीड़ा के लिए आपको दिव्य खिलौने मंगवा कर दे दें। अपमान कर रहे हैं आप हम ऋषियों का। बस बस, बहुत हुआ ऋषि महाराज। जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाइए। बस, बहुत कर लिया आपने हमारा अपमान। जय विजय। प्रभु के द्वारपाल तो बन गए हैं आप, किंतु प्रतीत होता है कि आपने अपने ज्ञान के द्वार बंद कर रखे हैं। अन्यथा वैकुंठ के वासी होकर हम ऋषि का इस प्रकार अपमान नहीं करते। आप दोनों भगवान के निकट रहने के योग्य कदापि नहीं है। हम ऋषियों का परिहास करके आप दोनों ने अपनी आसुरी वृत्ति का परिचय दिया है। हम तुम्हें शाप देते हैं। अपनी इसी आसुरी वृत्ति के साथ तुम दोनों पृथ्वी पर जन्म लोगे और जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहोगे। ये सहसा क्या हो गया? प्रभु। प्रणाम प्रभु। सनकादिक ऋषि, मेरे लोक में आप ऋषियों का स्वागत है। प्रणाम सनकादिक ऋषि। आपका यहाँ आना सुखद है। मेरे द्वारपालों के अभद्र व्यवहार के लिए मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ ऋषि। प्रभु, क्षमा मांगकर हमें लज्जित ना करें। इन द्वारपालों ने जो किया अज्ञानतावश किया। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ऋषिवरों की तेजस्विता को नहीं पहचान पाए प्रभु। हमने बालक समझकर इनसे अभद्रता की, जिसके फलस्वरूप हम इनके श्राप के भागी हो गए हैं। इनके श्राप के फलस्वरूप हमें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा प्रभु। हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु। हे बाल ऋषियों, हम हमारी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। जय विजय, ये विधि का विधान है। श्राप हो या वरदान, हम उसे वापस नहीं ले सकते। अतः हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। ये सत्य है जय विजय कि सनत कुमारों के द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। तुम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा, किंतु हम तुम्हें इसके लिए विकल्प अवश्य दे सकते हैं। या तो तुम 7 जन्मों के लिए मेरे महाभक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म लो, या फिर 3 जन्मों के लिए मेरे घोर शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। उसके पश्चात तुम वापस वैकुंठ में मेरे द्वारपाल बनकर सदा मेरे साथ रह पाओगे। किंतु अब ये तुम पर है कि तुम कौन सा विकल्प चुनते हो। प्रभु, हम 7 जन्मों की लंबी अवधि के लिए आपसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। अतः 3 जन्मों की सीमित अवधि तक भले ही हमें आपका घोर शत्रु बनकर रहना पड़े, हमें यही विकल्प स्वीकार है प्रभु। हाँ प्रभु, 3 जन्मों के पश्चात तो हमें आपके पवित्र चरणों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तथास्तु। माता, वैकुंठ के द्वारपाल, जय विजय।
किस प्रकार उन 3 जन्मों में श्री हरि नारायण प्रभु विष्णु जी के शत्रु बने? कौन थे वो प्रभु के 3 शत्रु? बताती हूँ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। माता शीघ्र बताइए ना, हनुमान जाने के लिए बहुत अधीर हो रहा है कि श्रापित होने के उपरांत उन 3 जन्मों में जय विजय ने कौन से रूप लिए? हनुमान जाने के लिए बहुत अधीर हो रहा है कि श्रापित होने के उपरांत उन 3 जन्मों में जय विजय ने कौन से रूप लिए? पुत्र, उनके तो 2 जन्म हो भी चुके हैं। उनका तृतीय जन्म आगामी युग अर्थात द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में होना निश्चित है, और इस त्रेता युग में असुर सम्राट रावण और उनके भाई कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने जन्म ले लिया है। अच्छा माता, तो अपने प्रथम जन्म में वो कौन थे? श्रापित होने के पश्चात सतयुग के मध्य में ही उनको गर्भ में धारण कर उनको जन्म देने वाली माता थी ऋषि कश्यप की पत्नी दिति ने जय विजय के रूप में श्री नारायण के शत्रु हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष को जन्म दिया। धैर्य रखो प्रिय, धैर्य रखो। आयु के साथ साथ उनकी आसुरी वृत्तियों में भी वृद्धि होने लगी। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ने अत्यंत क्रूर असुरों का रूप ले लिया। अर्थात वो निर्दोष जीवों को कष्ट देने लगे माता। हाँ पुत्र, अपने इसी स्वभाव के कारण उनका व्यवहार जगत पालक प्रभु विष्णु जी के प्रति शत्रुतापूर्ण था। छोटा भाई हिरण्याक्ष तो सदैव उपद्रव करने के लिए आतुर रहता था। धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों को सताना, किसी का भी वध कर देना जैसे क्रीड़ा कर रहा हो। अकारण युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना, ऐसे दुष्कर्म थे उसके। डरो मुझसे, सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं मैं। क्या पृथ्वी लोक पर कोई योग्य योद्धा नहीं है जो सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर सके? परंतु एक उत्तम विचार आया है मेरी बुद्धि में कि इंद्रदेव से युद्ध करके उनकी शक्ति की परीक्षा लूं मैं।
इंद्रदेव बाहर निकलिए। मैं सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष आपको युद्ध की चुनौती देता हूं। देखते हैं मेरे समक्ष आप कितने अधिक समय तक सुरक्षित रह पाते हैं। उत्तंडासुर! इंद्रलोक पहुंचकर देवराज इंद्र को चुनौती देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? चुनौती तो प्रारंभ मात्र है इंद्रदेव। मैं अपनी शक्ति से आपको धूल दूसरित कर दूंगा। यदि आप में शक्ति और साहस है तो युद्ध करिए मुझसे। सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष के समक्ष कुछ अवधि तक तो टिक कर दिखाइए। स्वयं को संभालिए देवराज इंद्र। युद्ध कौशल और बल में इससे कहीं अधिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की थी इस सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष ने। डरो मुझसे, मैं सर्वशक्तिमान हिरण्याक्ष हूं। पराजय स्वीकार करते हैं इंद्रदेव या प्राणघाती प्रहार करूं आप पर? डरो मुझसे, डरो मुझसे, डरो मुझसे, डरो मुझसे। सर्वशक्तिमान, शक्तिमान, 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 हिरण्याक्ष हूं मैं। शक्ति का अभिमान पतन का कारण बनता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।